अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के अंदर काबिलियत तो होती है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं जो वे करना चाहते हैं, लेकिन करते नहीं। हम उस काम को टालते रहते हैं। इसके लिए हम कई सारे बहाने बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक्शन नहीं लेना चाहते। इसका जिम्मेवार हमारा दिमाग होता है। हमारा दिमाग वो हर नया काम करने से पीछे हटता है जो उसके लिए नया हो, और जो चीज़ें आपने पहले कर रखी है उस चीज़ को आपका दिमाग तुरंत करना पसंद करता है। जो काम हम पहले कई बार कर चुके हैं उस काम को करने की आदत हमारे अंदर बनी होती है, और न चाहते हुए भी हम उस काम को बिना किसी रुकावट के कर लेते हैं। इसका क्या रीजन है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। हमारा प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति किसी नए काम को करना शुरू क्यों नहीं करते हैं, या फिर उस काम को करने में अधिक समय क्यों लगाता है। तो आइए इस चीज को हम गहराई से समझते हैं। हमारा दिमाग वैसे काम को करना पसंद करता है जो उसके लिए आसान होता है। आसान कामों को हमारा दिमाग जल्दी करना पसंद करता है। आपके दिमाग को आराम बहुत पसंद है। वो ज्यादा जटिल कामों को करना पसंद नहीं करता, और न ही वो ऐसा काम को करना पसंद करता है जो उसने पहले कभी न किया हो। ये चीजें हर इंसान के दिमाग में मौजूद होता है। हमारे दिमाग को किसी नए काम को टालने की आदत होती है। वो उस काम को न करने के ढेर सारे बहाने लेकर आपके सामने रख देगा। जितनी बार हम उस काम को करने के बारे में सोचेंगे, दिमाग उतनी बार उस काम को नहीं करने के बारे में सोचेगा। इसलिए ज्यादा सोचने से अच्छा है कि आप उस काम को शुरू कर दें। इसके बाद आपके दिमाग के पास उस काम को टालने का कोई बहाना ही नहीं बचेगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं और बीच में आप किसी लंबी छुट्टी के लिए कहीं बाहर घूमने जाते हैं, उसके बाद जब आप दोबारा अपनी पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो पहले तो 2-4 दिन आपको इसमें मन नहीं लगेगा। फिर जब आप लगातार इस काम को करते रहते हैं तो फिर आपको पढ़ाई करने में मन लगने लगता है। ठीक उसी तरह जब आप अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, आप जब लंबी छुट्टी के बाद वापस अपनी ड्यूटी पर लौटते हैं, तब आपको 2-3 दिनों तक ड्यूटी करने में मन नहीं लगता। इसके लिए आपका दिमाग तैयार नहीं रहता है, और जब आप लगातार अपनी ड्यूटी पर लगे रहते हैं तब फिर आपका दिमाग इसके लिए तैयार हो जाता है। जब हम नए काम को करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। कुछ विचार पॉजिटिव होते हैं और कुछ विचार निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव विचार हमें उस काम को करने में हमारी मदद करता है, और नेगेटिव विचार उस काम को न करने के लिए बहुत सारे बहाने बनाता है। हमारा दिमाग भी उस काम को न करने के लिए कई बहाने बनाता है। हमारा दिमाग उस काम को करने से टालता है। जब हम बार बार अपने दिमाग के विरुद्ध जाकर उस काम को करते हैं और इसे करने में अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि जब हमारे दिमाग को उस काम को करने की हैबिट बन जाती है, और फिर अगली बार से दिमाग खुद ब खुद उस काम को कर लेता है। दोस्तों, जब मैंने टाइपिंग करना शुरू किया था तब मुझे टाइपिंग करना बहुत ही कठिन काम लगता था। मेरी उंगलियां टाइपिंग मशीन पर सही रूप से बैठती ही नहीं थी। मेरी उंगलियां बार बार गलती करती। मेरा दिमाग इस चीज को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। फिर जब मैंने लगातार टाइपिंग सीखना जारी रखा तब एक समय ऐसा आया कि मेरी उंगलियां खुद ब खुद टाइपिंग मशीन पर इतने स्पीड में चलने लगा कि जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। अब हमारा दिमाग इस काम को करने का आदी हो गया, और फिर मुझे टाइपिंग करने में आनंद महसूस होने लगा। इस चीज से एक बात तो समझ में आई कि हमारा दिमाग हमेशा आनंद के बारे में सोचता है। हमें जिस काम को करने में आनंद आता है, हमारा दिमाग उस काम को आसानी से कर लेता है। अक्सर हम किसी नए काम को करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं, और हम एक ही बार में उस काम को परफेक्ट रूप से करने के बारे में सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते हम अपना बहुत सारा समय यूं ही निकाल देते हैं। हम उस काम को कर सकते हैं, लेकिन हम उस काम को करने के लिए जल्दी एक्शन लेना नहीं चाहते, और जब तक हम उस काम को करने के लिए एक्शन नहीं लेंगे तो हम उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए पहला स्टेप है एक्शन लेना, उस काम की शुरुआत करना। जब हम उस नए काम की शुरुआत करेंगे और उस काम को करने में गलती करेंगे, उस गलती को सुधारेंगे, तभी हम परफेक्ट रूप से उस काम को पूरा कर पाएंगे। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन से आप किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। आप अपने किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का फॉर्मूला होता है SD=PEM+POB -DC+DS। अब मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। SD सेल्फ डिसिप्लिन PEM पर्सनल मोटिवेशन प्लस POB पॉजिटिव बेनिफिट्स -DC डिस्कम्फोर्ट प्लस DS डिस्ट्रैक्शन। तो फॉर्मूला हुआ
HD इक्वल टू PEM प्लस POB माइनस DC प्लस DS। ये फॉर्मूला मेरे सेल्फ डिसिप्लिन यानी HD के कॉन्सेप्ट में यूज होने वाले डिफरेंट एलिमेंट को दिखाता है। सेल्फ डिसिप्लिन की मेजरमेंट पॉजिटिव फोर्सेस और नेगेटिव फोर्सेस के डिफरेंस पर डिपेंड करती है। अगर राइट साइड की एडिशन पॉजिटिव होती है तो आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको हर वेरिएबल पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप जान सके कि इसमें पॉजिटिव फोर्सेस क्यों नहीं है। PEM प्लस POB पॉजिटिव है जबकि DC प्लस DS निगेटिव है। पर्सनल मोटिवेशन है कि आपके इस बात को लेकर टेंस है और आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आप कितने सेटिस्फाइड होंगे और फुलफिल्ड होंगे, आपके लिए हेल्दी फूड खाने का क्या इम्पोर्टेंस है। ये एक इंटरनल क्वांटिटी है। पॉजिटिव बेनिफिट्स या इम्पैक्ट ऑफ एक्शन यानी POB, किसी सर्टेन एक्शन या ऑपरेशन से क्या अच्छा होगा और क्या बेनिफिट होगा, आपको कौन से रियलिस्टिक बेनिफिट मिलेंगे जिनको आप इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे। आइडियली इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कंपोनेंट होते हैं। हेल्दी फूड खाने से आप किन फिजिकल चेंजेस की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल क्वांटिटीज ज्यादा होती है लेकिन ये इंटरनल भी हो सकती है। मेंटल और फिजिकल डिस्कम्फोर्ट यानी DC, इस तरह के मेंटल थकान या दर्द, फेयर प्रॉब्लम या एक्सक्यूज आपको आपके एक्शन लेने से रोक रहे हैं। एक्शन से आप क्या खोएंगे और कौन से नेगेटिव आपको एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। भूख की फिजिकल डिस्कम्फोर्ट और रिस्ट्रिक्शन के मेंटल डिस्कम्फोर्ट आपको कितनी तकलीफ पहुंचाएगी। इन सभी बातों से आप कितनी अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। इन सब के एंड में आपके मेंटल और फिजिकल स्टेट कैसी होगी। रियलिस्टिक और बिना कोई नेगेटिव फीचर सोचते हुए डिस्ट्रैक्शन यानी DC कौन सी अनजानी बाधाएं और रुकावटें आपके ध्यान के आपकी जरूरत के एक्शन से हटा सकते हैं। हेल्दी फूड खाने के लिए आपको कितने बर्थडे और पार्टीज का सामना करना पड़ेगा। आपकी एक्शन और इंटेंशन के बीच आने वाले फैक्टर्स में से कौन कौन से हो सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन मिलता है मोटिवेशन और पॉजिटिव वैल्यू के मेंटल और फिजिकल डिस्कम्फोर्ट यानी DC, इस तरह के मेंटल थकान, दर्द या फेयर प्रॉब्लम्स या एक्सक्यूज आपको आपके एक्शन लेने से रोक रहे हैं। एक्शन से आप क्या खोएंगे और कौन से नेगेटिव्स आपको एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। भूख की फिजिकल डिस्कम्फोर्ट और रिस्ट्रिक्शन के मेंटल डिस्कम्फोर्ट आपको कितनी तकलीफ पहुंचाएगी। इन सभी बातों से आप कितनी अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। इन सब के एंड में आपके मेंटल और फिजिकल स्टेट कैसी होगी। रियलिस्टिक और बिना कोई नेगेटिव फीचर्स सोचते हुए डिस्ट्रैक्शन यानी DC कौन सी अनजानी बाधाएं और रुकावटें आपके ध्यान को आपकी जरूरत के एक्शन से हटा सकते हैं। हेल्दी फूड खाने के लिए आपको कितने बर्थडे और पार्टीज का सामना करना पड़ेगा। आपकी एक्शन और इंटेंशन के बीच आने वाले फैक्टर्स में कौन कौन से हो सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन मिलता है मोटिवेशन और पॉजिटिव वैल्यू के ट्रेवल और डिस्ट्रैक्शन के वैल्यू को घटाने के बाद। इस फॉर्मूला को एक्शन में लाने के लिए पॉजिटिव फोर्सेस को मैनिपुलेट करना होगा ताकि वो नेगेटिव फोर्सेस से अधिक हो। पॉजिटिव या बेटर सेल्फ मोटिवेशन पाने के लिए आपको ये फील हो सकता है कि आपने एक या दो फोर्सेस का ध्यान नहीं रखा, एक या दो फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखा जो आपके फॉर्मूले को मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप जितना जल्दी हो एक्शन लेना शुरू करें। इसके बाद आपके टालने की आदत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।